हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड और आज हम बनाएंगे अपना नंबर गेसिंग गेम। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो जाकर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। इवन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। तो ये गेम क्या करता है, बेसिकली कुछ नहीं, आपने भी खेला होगा जरूर। 1 और 100 के बीच में हमें नंबर गेस करना है और उसके लिए हमें 10 चांसेस मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इधर लेट से डालें 23 और करें सबमिट गेस, तो ये हमें हिंट देगा। या तो नंबर छोटा होगा तो बोलेगा टू लो, या फिर नंबर अपना बड़ा होगा तो वो बोलेगा टू हाई। तो 23 टू लो है ना। तो इससे बड़ा नंबर डाल के देखते हैं, लेट से 40। ये भी टू लो बता रहा है। तो 50 डाल के देखते हैं, ये भी टू लो बता रहा है। तो 70 डाल के देखते हैं, ये बता रहा है टू हाई। तो 60 डाल के देखते हैं, टू लो। यानी 60 और 70 के बीच में है अपना नंबर। तो मैं 65 डाल के देखता हूँ, टू लो। 67 डाल के देखते हैं, ये भी टू लो। 69 डाल के देखते हैं, यू गेस्ड इट राइट। और अभी भी 2 अटेम्प्ट बचे थे, तो हमने 8 ही अटेम्प्ट में इसको सही गेस कर लिया। और अगर अब आपको दिख रहा हो कि हम इसके अंदर नहीं लिख पाएंगे, और नीचे एक ऑप्शन आ गया स्टार्ट न्यू गेम का, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये गेम फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होने वाला है अपना आज का प्रोजेक्ट। बहुत ही मजेदार सा प्रोजेक्ट है। आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन ये सही में बहुत ईजी सा प्रोजेक्ट है। हाँ, इसका कोड थोड़ा सा ज्यादा होगा जावास्क्रिप्ट का, लेकिन बहुत ही सिंपल होगा। बाकी मैं फिर से बता दूं, हम इसकी CSS को नहीं देखेंगे इतना, मेनली HTML, और फिर डायरेक्टली हम जंप कर जाएंगे अपने जावास्क्रिप्ट पे। CSS इसकी ऑलरेडी मैंने लिख रखी है, वो मैं डायरेक्टली इधर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो चलो बनाते हैं अपने इस प्रोजेक्ट को। तो मैं डेस्कटॉप पे अपना जो फोल्डर था JS बेसिक प्रोजेक्ट, उसको खोलूंगा और इसके अंदर एक नया फोल्डर बना दूंगा जिसका नाम होगा गेसिंग नंबर गेम। और इसको मैं करूंगा राइट क्लिक और इसको कर दूंगा ओपन विद कोड। तो ये VS कोड अपना खुल जाएगा। हम स्क्रीन बड़ी करेंगे और वेलकम को कर देंगे क्रॉस। अब इसके अंदर हम अपनी 3 फाइल्स बनाएंगे, index.html, फिर मैं इधर बनाऊंगा अपना style.css, फिर मैं अपना बनाऊंगा इधर index.js। क्योंकि अपना कोड इसमें थोड़ा सा बड़ा था तो एक फाइल में आपको अच्छे से समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इधर 3 फाइल्स बना ली है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने HTML में और बॉयलर प्लेट कोड अपना लिख लेते हैं। तो मैं एक्सक्लेमेशन मार्क दबाऊंगा एंड एंटर। साइज थोड़ा सा कर लेते हैं इसका बड़ा, और टाइटल की जगह मैं लिख देता हूँ गेसिंग नंबर गेम। गेसिंग में डबल S आता है, तो हमने स्पेलिंग भी सही कर ली। तो प्रोजेक्ट भी अपना साइड बाय साइड खोल लेते हैं। तो मैं चलता हूँ प्रोजेक्ट पर और VS कोड के साइड में इसको लगा लेता हूँ ताकि हमें लिखने में आसानी हो। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है ऊपर एक हेडिंग है नंबर गेसिंग गेम। उसके बाद ये P टैग में हमने लिखा होगा, या फिर div भी यूज कर सकते हैं। हम इधर P टैग यूज कर लेंगे। तो 2 लाइन्स इधर लिखी है, पहली लाइन ये रही और दूसरी लाइन ये रही। उसके बाद ये हम एक फॉर्म बना सकते हैं छोटा सा, जिसके अंदर हम एक इनपुट टेक्स्ट डाल सकते हैं और यहाँ पे एक सबमिट बटन डाल सकते हैं। और ऊपर ये जो गेस नंबर लिखा है, ये बेसिकली लेबल है अपनी इस टेक्स्ट फील्ड का। तो इतना लिख के देखते हैं फटाफट। तो सबसे पहले तो एक रैपर मैं बनाऊंगा, div.wrapper। अब इसके अंदर अपना सारा कंटेंट होगा। सबसे पहले मैं एक H1 हेडिंग डालूंगा और इधर डाल दूंगा नंबर गेसिंग गेम। उसके बाद मैं एक P टैग डाल दूंगा और ये वाली लाइन यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, मैं इधर डाल दूंगा। उसके बाद इसको कॉपी कर लेता हूँ नीचे एंड इधर कर देता हूँ पेस्ट। उसके बाद हम बनाते हैं एक फॉर्म। तो मैंने डाला फॉर्म टैग। एक्शन को अभी के लिए मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका काम बैकएंड में होता है। तो फॉर्म के अंदर चलते हैं अपना। तो सबसे पहले अपना इनपुट टाइप आएगा एक, जो कि होगा टेक्स्ट, और ID हम इसके अंदर दे देंगे लेट्स से गेस फील्ड, और क्लास भी हम इसको दे देंगे, उसको भी हम गेस फील्ड ही बोल देते हैं अभी के लिए। अब ये इनपुट क्योंकि आ रहा है तो इसके ऊपर इसका लेबल भी आएगा, जैसे कि इधर लिखा है गेस अ नंबर। तो मैं इधर एक लेबल टैग डाल देता हूँ फॉर अपना गेस फील्ड के लिए, और इसकी भी हम ID दे देते हैं गेस, और इसके अंदर मैं लिखूंगा गेस अ नंबर। अब एक इनपुट अपना सबमिट टाइप का आएगा। तो इनपुट सबमिट, जिसके अंदर जो वैल्यू होगी वो ये टेक्स्ट होगा अपना सबमिट गेस। तो मैं इधर लिख देता हूँ सबमिट गेस। ऑल्सो इसको हम ID भी देंगे। तो मैं इधर ID लिख लेता हूँ अपनी, क्या होगी अपनी ID गेस। और इसी तरह से अब हम इसको एक क्लास भी दे देते हैं, एंड में लिख लेता हूँ मैं, और क्लास अपनी होगी लेट से गेस सबमिट। ये क्लासेस और IDs बहुत इंपॉर्टेंट है। IDs की मदद से हम जावास्क्रिप्ट लगाएंगे और क्लासेस की मदद से हम इस पे CSS लगाएंगे, इसलिए मैं क्लासेस और IDs दे रहा हूँ। तो अभी तक हमने जितना कोड लिखा है इसको जरा लाइव सर्वर पे जाके देख लेते हैं। तो मैं दबाता हूँ गो लाइव, और ये आ गया। अभी हमें दिख रहा है जो इसका बैकग्राउंड है बहुत ही वाइट है, आंखों में चुभ रहा है। तो मैं जरा सा बॉडी में अपना एक स्टाइल टैग लगा देता हूँ फटाफट, स्टाइल, जिसमें मैं बैकग्राउंड कलर जो है उसको बोल देता हूँ 212121। थोड़ा सा ग्रेइश सा शेड है ये। और वैसे ही अपना जो कलर है उसको मैं बोल देता हूँ
FFF। ओके, तो अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है देखने में। अब इसके बाद 2-3 चीज़ें हमें और लिखनी थी, क्या थी वो? एक था अपना प्रीवियस गेसेस, एक गेसेस रिमेनिंग, और ये जो अपना टेक्स्ट है ये तो बाद में आएगा, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये तो जब हम सबमिट करेंगे तब आएगा कि हमने राइट किया या रॉन्ग। तो ये 2 चीज़ें हमें और लिखनी है। तो फॉर्म से आ जाता हूँ मैं बाहर और इधर एक और डिव बनाता हूँ जिसका नाम लेट्स से रिजल्ट पैरास रख देते हैं हम। अब इसके अंदर हमें 2 चीज़ें बनानी है, पहला प्रीवियस गेसेस और दूसरा गेसेस रिमेनिंग। तो एक पी टैग मैं बनाता हूँ, पैराग्राफ टैग, और उसके अंदर लिख देता हूँ गेसेस रिमेनिंग। अब हम इसके अंदर एक स्पैन टैग बनाते हैं और उसको एक क्लास भी दे देते हैं, लेट्स से गेसेस। तो जितने भी अपने प्रीवियस गेसेस होंगे ना उसको हम इस स्पैन में ऐड करते जाएंगे अपने जावास्क्रिप्ट की मदद से। अब इसी को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ और हम इधर डालते हैं गेसेस रिमेनिंग। तो मैं लिखता हूँ गेसेस रिमेनिंग, और उसी तरह से जो इसका भी हम रिजल्ट होगा ना वो स्पैन में डालते जाएंगे। तो इसको क्लास अलग से दे देते हैं, लेट्स से लास्ट रिजल्ट, और बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू है उसको डाल देते हैं 10। तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ ताकि और अच्छे से आपको विजिबल हो कि हम कर क्या रहे हैं। तो इसके बाद मैं नीचे एक और लाइन लिखूंगा अपना पी टैग की, जिसको मैं क्लास रखूंगा हाई और लो। तो ये पी टैग क्या बताएगा? बेसिकली ये बताएगा कि जो अपना नंबर है वो टू हाई है या फिर टू लो है, जैसा कि हमने अभी डेमो में देखा था कुछ देर पहले। तो वो वाली जो लाइन है वो इस पी टैग के अंदर आएगी और उसको हम टारगेट करेंगे लो और हाई वाली क्लास से। तो ये अपन ने HTML लिख लिया अपनी बेसिक, कुछ ऐसी हमें दिख रही है। तो CSS अपनी ऐड कर लेते हैं फटाफट। तो मैं अपने हेड टैग में जाऊंगा और सबसे पहले लिंक करूंगा अपनी CSS को। तो मैंने CSS लिंक कर दी और अपने CSS का नाम है style.css। अब मैं जाऊंगा अपने style.css में और मैं अपनी जो CSS है उसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूंगा कुछ ऐसे। तो मैं CSS अपनी ले आया और यहाँ पर हमें दिख रहा है सबमिट बटन अच्छे से आया नहीं है, लगता है हम कुछ आईडी क्लास लिखना भूल गए हैं। तो मैं जाता हूँ सबमिट। अच्छा, जो अपने सबमिट है उस पर जो आईडी है हमने गेस दे दी गलती से, तो आईडी मैं इधर सबमिट कर दूंगा। अभी भी हमें दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा UI में दिक्कत हो रही है, तो देख लेता हूँ एक बार मैं कि क्या दिक्कत करी है। अच्छा, तो 1-2 चीज़ें और करेंगे हम। इधर मैं लगा लूँगा अपना BR टैग सबसे पहले, तो ताकि ये थोड़ा गैप हमें मिल जाए। और ये जो डिव था इसकी क्लास हमने दे रखी है, क्लास की जगह हम लिख देंगे आईडी, क्योंकि जो CSS है वहाँ पे मैंने आईडी से टारगेट कर रखा है। तो अब अपना जो UI है वो सही हो गया एकदम से। तो हाँ, छोटी मोटी गलतियाँ हमसे भी हो जाती है, तो आप भी इन गलतियों से घबराना मत। थोड़ा सा डीबग करोगे आपको भी पता चल जाएगा कि आपने कहाँ पर मिस्टेक करी है। तो आई होप अब जो अपना UI है यानी HTML और CSS दोनों ढंग से आ रहे हैं। तो अब हमें अपना मेन टास्क करना है जो कि होगा जावास्क्रिप्ट, जिसकी मदद से हम अपनी गेम खेलेंगे। तो जावास्क्रिप्ट को सबसे पहले मैं इधर लिंक कर लेता हूँ अपने बॉडी टैग के एंड में। तो मैं इधर डालता हूँ स्क्रिप्ट टैग अपना और सोर्स में डालता हूँ इधर index.js। तो अब हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे अपने जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में index.js में। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सारे वेरिएबल्स को टारगेट करेंगे। वेरिएबल से मेरा क्या मतलब है, जो भी वो सारी फील्ड्स हैं जिसको हम चेंज करेंगे उनको टारगेट करेंगे। जैसे ये अपनी जो इनपुट फील्ड है, ये जो अपना बटन है, प्रीवियस गेसेस है, गेस रिमेनिंग है, और जो हाई और लो वाला था अपना, उस पर भी हम आगे करेंगे ना, अपना जावास्क्रिप्ट लगाएंगे, उसमें टेक्स्ट लिखेंगे द नंबर इज टू हाई और टू लो। तो इन सारे वेरिएबल्स को हम करेंगे टारगेट। लेकिन उससे भी पहले जो अपना इंपॉर्टेंट काम है वो है रैंडम नंबर जनरेट करना। तो सबसे पहले हम एक रैंडम नंबर जनरेट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि हम रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए लिख सकते हैं math.random और इससे अपना रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, क्या? उसको कंसोल लॉग करके समझते हैं। तो मैं लिखता हूँ console.log और जरा इसको गो लाइव करके समझते हैं। तो मैं इधर करता हूँ इंस्पेक्ट और जाता हूँ कंसोल पे। तो इधर अपना आ रहा है 0.21408, कुछ ऐसा अपना आ रहा है। तो रैंडम नंबर तो जनरेट हो रहा है और जितनी बार भी हम इसको रिफ्रेश करेंगे ये देखो नंबर बदल रहा है, 0.32 फिर 0.75। तो ये 0 पॉइंट ऐसे आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। लेकिन हमें जो अपना नंबर चाहिए वो क्या चाहिए, 1 से 100 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, हम कर सकते हैं इसको 100 से मल्टीप्लाई। तो अब जो अपना नंबर है ये देखो 40। अब मैं फिर से इसको रिफ्रेश करूँ तो 20.11 फिर 39.90। तो अगर 1 से 10 के बीच में चाहिए होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमें 1 से 100 के बीच में चाहिए तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि 0 भी तो आ सकता है, 0 पॉइंट समथिंग आ जाए। हमें 0 तो चाहिए नहीं, हम चाहते हैं 1 से 100 के बीच में अपना नंबर हो। अभी तो इसमें मैं 0 नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि रैंडम नंबर है, लेकिन 0 भी अपना, ये देखिए 0 आ गया। तो 0.475 हमें नहीं चाहिए 0, तो हम क्या करेंगे, इसमें +1 कर देंगे। अब इससे क्या होगा, अपना 0 कभी नहीं आएगा, हमेशा 1 से 100 के बीच में रहेगा नंबर। लेकिन हमें नंबर चाहिए, डेसिमल में थोड़ा ना चाहिए।
तो इसको भी मैं रैप कर दूंगा अपने एक फंक्शन में पार्स इंट। अब अगर हम देखें तो अपना जो नंबर है वो 1 से 100 के बीच में ही रहेगा, जैसा कि हमें दिख रहा है। तो अब इसे कंसोल लॉग तो करवाना नहीं, इसको हम स्टोर करवा लेते हैं अपने एक वेरिएबल में। लेट से मैं उसको बोलता हूँ लेट रैंडम नंबर इज इक्वल टू दिस। कंसोल को कर देते हैं बंद, तो रैंडम नंबर अपना जनरेट हो गया। अब हम टारगेट करते हैं अपने वेरिएबल्स को। सबसे पहले किसको करें? सबसे पहले हम करते हैं अपने सबमिट बटन को। तो मैं नीचे लिखता हूँ लेट सबमिट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसको हमने क्या आईडी या फिर क्लास दी थी वो भी देख लेते हैं। तो मैंने इसको क्लास दी थी अपनी सबमिट, क्लास नहीं, मैंने इसको आईडी दी थी। तो हम इसको आईडी से करेंगे टारगेट। तो आईडी के लिए आपको पता होगा हम लिखते हैं हैश और ऐसे सबमिट। मैंने क्वेरी सेलेक्टर का यूज किया, आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, और अगर आपने इसमें क्लास दी थी तो आप लिख सकते हैं गेट एलिमेंट बाय क्लास। तो आप कुछ भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी सबके लिए क्वेरी सेलेक्टर यूज कर रहा हूँ। तो मैंने सबमिट वाला बटन ले लिया। अब ये टेक्स्ट फील्ड भी ले लेते हैं, तो मैं इसको ही नीचे कॉपी करता हूँ और इसको हम बोल देते हैं लेट से यूजर इनपुट, और इसकी क्या आईडी थी वो भी देख लेते हैं। तो अपनी आईडी थी गेस्ट फील्ड, तो मैं यहीं से इसको कर देता हूँ कॉपी। स्पेलिंग्स का ध्यान रखना, मिस नहीं होनी चाहिए वरना प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबमिट हो गया, यूजर इनपुट हो गया। अब हम प्रीवियस गेसेस और गेसेस रिमेनिंग को टारगेट करेंगे। तो लिखता हूँ मैं लेट गेस स्लॉट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसकी भी जरा आईडी देख लेते हैं। तो इसमें हमने क्लास दी थी अपनी गेसेस की। ये प्रीवियस गेसेस वाले को मैं गेस स्लॉट बोल रहा हूँ। बेसिकली कुछ नहीं है, एरे होगा जो भी हम गेस करेंगे ना वैल्यूज उसका। तो मैंने इसको गेस स्लॉट बोला है। अब इसको हम डॉट लगा के इस बार करेंगे टारगेट, क्योंकि ये क्लास था। इसी तरह से अपना एक रिमेनिंग वेरिएबल बना देते हैं। तो लेट रिमेनिंग अपना डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इसकी भी क्लास को देख लेते हैं। तो क्लास थी अपनी लास्ट रिजल्ट, तो इसको भी मैं कर दूंगा टारगेट डॉट लास्ट रिजल्ट। अब इसी तरह से अपना एक लो और हाई वाला बना देते हैं। तो लेट लो और हाई इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसको भी हमने कुछ क्लास आईडी दे रखी है। हाँ, क्लास हमने इसको दे रखी है लो और हाई। तो मैं यहीं से कॉपी करूँगा और इसके अंदर डॉट लगा के लो और हाई। अब एक और चीज़ को हम टारगेट करेंगे क्या, कि जो अपना फाइनल रिजल्ट लिखा आएगा ना, कि या तो हमने नंबर गेस कर लिया या फिर नंबर गलत है, जो वो लाइन लिखी आती है, तो वो कहाँ पे लिखी आएगी। उसके लिए हमने ये आउटर डिव बनाया था अपना रिजल्ट पैराज नाम का। तो हम इसको भी टारगेट कर देंगे। तो मैं इसको ही कॉपी करता हूँ और इधर नाम दे देते हैं हम इसको स्टार्ट ओवर, और इसको टारगेट कर देता हूँ मैं। आई होप ये क्लास ही थी। हाँ, ये क्लास थी, तो मैंने इसको डॉट लगा के टारगेट कर दिया। अब इसके साथ ही हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं। लेट p इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और ये p, ये एलिमेंट हमने क्रिएट कर लिया है क्योंकि इसके अंदर ही हम अपना स्टार्ट बटन डाल सकते हैं, जिसको दबा के हम गेम दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो मैंने एक एलिमेंट क्रिएट कर लिया। अभी मैंने इसमें कुछ डाला नहीं है, ना ही इसको अपेंड करा है, बस क्रिएट करा है। तो अब इसके बाद हम एक एरे बना लेते हैं। लेट प्रीवियस गेसेस इज इक्वल टू, ये खाली एक एरे हमने बना दिया है। इसके अंदर ही हम अपनी वैल्यूज डालते रहेंगे जो भी हम गेस करेंगे। और इसी के साथ मैं एक बना देता हूँ लेट नम गेस इज इक्वल टू 1। तो स्टार्टिंग में अपना पहला गेस है ना, 10 हमें चांसेस मिलेंगी। जैसे ये जो नम गेस है ये 11 हो जाएगा या फिर 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम अपना गेम रोक देंगे। तो उसके लिए एक वेरिएबल भी बना देते हैं, लेट प्ले गेम इज इक्वल टू ट्रू। तो जब भी आप कोई गेम बनाओगे ना, चाहे वो कोई भी गेम हो, तो एक वेरिएबल हमेशा होता है बूलियन टाइप का, जो कि होता है प्ले गेम। इसको ट्रू या फॉल्स हम रखते हैं। अगर वो ट्रू होता है तो यानी हम उसमें गेम खेल सकते हैं, फॉल्स होता है तो गेम नहीं खेल सकते हैं। तो वेरिएबल्स वाला जितना भी अपना काम था वो हो गया पूरा। तो अब हम कुछ फंक्शंस भी बना लेते हैं। तो सबसे पहला अपना फंक्शन होगा फंक्शन वैलिडेट गेम, जो कि लेट से अपना पैरामीटर लेगा गेस। अभी हमने बनाया नहीं है, बना लेंगे। तो ये एक फंक्शन हो गया। ये फंक्शन क्या करेगा, वैलिडेट करेगा कि जो भी हमने नंबर डाला है वो सही डाला है ना, मतलब 1 से छोटा तो नहीं है, या 100 से बड़ा तो नहीं है, या फिर नॉट अ नंबर वाली कैटेगरी में तो नहीं आता है। तो ये सब चीजें हम इस फंक्शन में चेक करेंगे। उसके बाद अपना एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा चेक गेस, जो कि सेम पैरामीटर लेगा अपना गेस। अब आप समझ गए होगी कि चेक गेस के अंदर हम कब आएंगे, जब अपना वैलिडेट गेस सही होगा, यानी जो भी हमने नंबर डाला है वो 1 से 100 के बीच में होगा, तो हम आएंगे अपने चेक गेस वाले फंक्शन में। अब ये चेक क्या
करेगा कि क्या वो नंबर 2 हाई है या फिर वो नंबर 2 लो है या फिर हमने सही आंसर तो नहीं गेस कर लिया। तो ये वाला जो फंक्शन है वो चेक करेगा अपने गेस को। फिर हमने गेस को चेक कर लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि क्या करेगा, डिस्प्ले गेस। जो भी हम गेस करेंगे उसको डिस्प्ले भी तो करेगा ना वो फंक्शन, और जो अपना गेस रिमेनिंग है उसको अपडेट करेगा अगर हमने गलत आंसर दिया तो इसके अंदर में मैं अपना जो वेरिएबल डालूंगा वो होगा गेस। अब एक और मैं इसका एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन इस बार उसका नाम होगा डिस्प्ले मैसेज। ये एक नया वेरिएबल लेगा मैसेज, और ये क्या करेगा, अपना जो मैसेज है उसको डिस्प्ले करेगा। कौन सा मैसेज, कि अपना नंबर हाई है या अपना नंबर लो है, वो वाला मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हम ये फंक्शन यूज करेंगे। हालांकि आप इसको डिस्प्ले गेस में भी डाल सकते थे या फिर चेक गेस में भी डाल सकते थे, लेकिन मैंने एक अलग से ही अपना एक फंक्शन बना दिया। फिर एक फंक्शन होगा अपना एंड गेम करने के लिए, तो मैंने करा फंक्शन एंड गेम, कि अगर अपनी जो चांसेस है वो खत्म हो गई, जो हमने 10 चांसेस दे रखी है गेस करने की वो फिनिश हो गई, तो हम गेम को एंड कर देंगे। या फिर अगर पर्सन ने सही आंसर गेस करा तो गेम एंड हो जाएगा। अब अगर गेम एंड होगा तो हम चाहते हैं कि दोबारा गेम स्टार्ट करने का भी कुछ ऑप्शन हो, तो हम एक और फंक्शन बनाएंगे जो कि क्या करेगा, स्टार्ट गेम। इवन स्टार्ट भी नहीं, मैं इसको बोल देता हूँ न्यू गेम, क्योंकि स्टार्ट तो हम पहले ऊपर करेंगे ही, तो न्यू गेम। तो लाइन से मैंने अपने 6 फंक्शन बना दिया। अब पूरा कोड अपने इन फंक्शंस के अंदर होगा। इससे पहले अपना एक गेस वेरिएबल भी क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर लिखता हूँ इफ प्ले गेम, यानी अगर अपना प्ले गेम ट्रू है तो ही हम इसके अंदर जाएंगे। तो ट्रू होगा तो हमें क्या करना है, सबमिट, जो मैंने ऊपर ही सबमिट बनाया था इस पे हम इवेंट लिस्नर लगाएंगे, डॉट एड इवेंट लिस्नर। और कौन सा अपना इवेंट होगा, इसमें हम जो इवेंट रखेंगे वो होगा क्लिक। अब आप सोच रहे होगे कि हमने सबमिट अपना इवेंट क्यों नहीं रखा, हमने क्लिक क्यों रखा है तो ये फॉर्म ही। तो सबमिट जो इवेंट है वो हम तब रखते हैं अगर हम पूरे फॉर्म को टारगेट करते हैं। आपको दिख रहा होगा कि मैंने फॉर्म को तो कहीं टारगेट ही नहीं करा है, मैंने डायरेक्टली सबमिट बटन को टारगेट करा है। तो जब बटन को खाली हम टारगेट करेंगे तो हम उस पर क्लिक लगाएंगे, और अगर पूरे फॉर्म को हम देखेंगे और उसको डेटा हमें कहीं पे प्रिंट करवाना है या स्टोर करवाना है तो हम सबमिट का यूज करेंगे और पूरे फॉर्म को टारगेट करेंगे। तो मैंने इधर अभी लिखा क्लिक। इसके बाद आपको पता है हम एक फंक्शन लगाते हैं जो कि एक पैरामीटर लेता है ई फॉर इवेंट, और हम इसके अंदर अपना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले तो वही अपनी लाइन होगी ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये क्या करता है, अभी जो अपना डिफॉल्ट बिहेवियर होगा ना वो होगा रिफ्रेश करने का, तो उसको ये रोक देगा। यही सेम चीज मैंने पिछले प्रोजेक्ट में भी डिस्कस करी थी, एक्सपेंस ट्रैकर। तो आई होप आप लाइन से प्रोजेक्ट्स देखते आ रहे हैं। अब इसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे, तो मैं कॉन्स्ट से बना लेता हूँ कॉन्स्ट, जिसका नाम होगा गेस, जिसके अंदर हम क्या रखेंगे, जो अपना इनपुट टेक्स्ट वाली फील्ड है उसको हमने क्या नाम दिया था, यूजर इनपुट। तो यूजर इनपुट उसकी वैल्यू, तो डॉट वैल्यू मैं लिखूंगा। अब एक बहुत ही मजेदार बात बताता हूँ, अगर मैं इसको जैसे कंसोल लॉग कर दूं, कंसोल डॉट लॉग, और अंदर डाल दूं इसके गेस, तो एक बार इसको इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल में चला के देखते हैं। तो मैंने करा कंसोल। अब अगर मैं इसके अंदर लेट से वैल्यू डालूं @ और कर दूं सबमिट, तो अपना @ प्रिंट हो गया। समझ रहे हो बात। या फिर अगर मैं इसके अंदर डाल दूं 45 ऐसे स्ट्रिंग में, तो सबमिट करूंगा तो ऐसे स्ट्रिंग की तरह 45 आ गया है। तो ये तो गड़बड़ हो गई, हम नहीं चाहते ना कि स्ट्रिंग भी इसमें जाए। तो इसके लिए मैं इधर क्या करूंगा, इसको करूंगा कट और डालूंगा पार्स इंट और इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। अब हम इसके अंदर कुछ भी डालेंगे ना उसको ये पहले इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे अगर मैं इधर @ डालूं और सबमिट दबाऊं तो इसने नॉट अ नंबर यानी NaN में कन्वर्ट कर दिया। या फिर अगर मैं इसमें स्ट्रिंग डालूं और इसके बीच में लिखूं 34, फिर से नॉट अ नंबर अपना रिटर्न हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने पार्स इंट क्यों यूज करा है। तो अपने कंसोल को कर देते हैं हम बंद और आगे बढ़ते हैं। ये 34 भी हटा देता हूं मैं और इस लाइन को भी कर देता हूं कमेंट। तो इसी तरह से आप एक एक चीज को कंसोल लॉग करके देख सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं या फिर नहीं। तो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे पास कर देंगे अपने काम को। तो हम इधर कॉल कर देंगे अपना वैलिडेट गेस और इसके अंदर मैं डाल दूंगा गेस को। जितना हमने काम करना था यानी इवेंट लिस्नर लगाना था हमने लगा दिया, वैल्यू हमने ले लिया। अब हम करेंगे वैलिडेट अपने गेस को। तो वैलिडेट गेस के अंदर चलते हैं और लिखता हूं मैं इसके अंदर इफ इज NaN वाला कॉल करूंगा मैं फंक्शन और इसके अंदर डाल दूंगा गेस। तो क्या करेंगे हम, तो हम एक अलर्ट भेज देंगे और उस अलर्ट के अंदर हम लिखेंगे अपना मैसेज प्लीज एंटर वैलिड नंबर। इसी तरह से मैं करूंगा एल्स इफ और इसके अंदर डालता हूँ इफ गेस इज लेस देन 1। तो हम क्या करेंगे, अलर्ट पास करेंगे और लिख देंगे प्लीज एंटर अ नंबर ग्रेटर देन 1। इसी तरह से मैं फिर से अपना एल्स इफ लिखूंगा। तो एल्स इफ गेस इज ग्रेटर देन 100, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सेम अलर्ट और इसके अंदर डाल देंगे प्लीज
एंटर अ नंबर लेस देन 100। अब अगर इसमें से कुछ नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, एल्स लगाएंगे और जो भी अपना गेस होगा उसको हम एरे में पुश कर लेंगे। कौन सा अपना एरे, जो हमने ऊपर बनाया था प्रीवियस गेसेस, है ना। तो हम डाल देंगे प्रीवियस गेस डॉट पुश और इसके अंदर क्या पुश करेंगे हम, अपना गेस को। तो इसको जरा मैं पहले थोड़ा ठीक कर लेता हूँ अपने VS कोड को, और ये कुछ ऐसे। अब इसके बाद भी हम दो चीजें चेक करेंगे। हमने पुश तो कर दिया, अब हम ये भी तो देखेंगे ना कि अपने चांस रिमेनिंग है या फिर सारे चांसेस खत्म हो गए। तो मैं इधर डालूंगा इफ num guess इज इक्वल टू 11, यानी अपने चांसेस खत्म हो गए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली कर देंगे एंड गेम। अब एंड गेम कैसे होगा उसकी अभी हमें टेंशन नहीं लेनी, वो हम एंड गेम फंक्शन में लिखेंगे। लेकिन आपको इतना पता है कि अगर अपने गेसेस खत्म हो गए, यानी अपने जो चांसेस हैं वो खत्म हो गई, तो हम क्या करेंगे, सीधा एंड गेम। और एंड गेम करने से पहले भी हम अपना जो डिस्प्ले मैसेज करेंगे, एक डिस्प्ले मैसेज। क्या मैसेज होगा वो, मैं बैक टेक्स्ट के अंदर लिख देता हूँ, गेम ओवर रैंडम नंबर वॉज, और इसके अंदर अपना वेरिएबल इंजेक्ट कर देते हैं हम रैंडम नंबर। और इसके ऊपर एक और चीज हम डिस्प्ले करेंगे जो कि होगा डिस्प्ले गेस, कि हमने क्या गेस करा है उसको भी तो हमें डिस्प्ले करना होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल 34 गेस करा है तो 34 आएगा कि हमने 34 गेस करा है। उसके बाद डिस्प्ले मैसेज आएगा और एंड गेम। अब इसका एल्स करेंगे अब हम कि अपना नंबर बिल्कुल सही है, अपने चांसेस अभी भी बचे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, आगे पास कर देंगे, अपना काम हो गया पूरा। तो चेक गेस में मैं पास कर दूंगा अपना गेस, यानी वैलिडेट तो हमने कर लिया। अब गेस को चेक भी तो करते हैं अपना आंसर सही है कि नहीं, तो मैंने आगे पास कर दिया। और इसमें भी हम ऊपर अपना डिस्प्ले गेस तो करेंगे ही, चाहे फेल हो या पास हो, डिस्प्ले गेस तो हमें करना ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं अपना चेक गेस वाला फंक्शन। चेक गेस में हम क्या करेंगे, जो अपना गेस है वो सही है कि नहीं। तो मैं लिखता हूँ इफ गेस इज इक्वल टू यानी स्ट्रिक्टली इक्वल टू रैंडम नंबर। तो हम डिस्प्ले मैसेज कर देंगे अपना, बैक टेक्स्ट के अंदर डाल देता हूँ यू गेस्ड इट राइट। इफ नहीं हम लिखेंगे इट, और अपना कर देंगे एंड गेम। ठीक है भाई, आपने सही गेस कर दिया तो हम गेम को एंड कर देते हैं। या फिर हम करेंगे एल्स, इसको ही ऊपर से जरा मैं कॉपी कर लेता हूँ। क्या करेंगे, अपना जो गेस है वो लेस है रैंडम नंबर से, तो हम इधर मैसेज प्रिंट कर देंगे नंबर इज टू लो। और इसी तरह से मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और फिर से लगा देता हूँ एल्स। ऊपर इफ लगाना मैं भूल गया था, एल्स इफ है ये, एंड एल्स इफ। अब छोटा था ऊपर, यहाँ पे बड़ा होगा, और टू हाई हम लिख देंगे इधर हाई। तो चेक गेस का अपना काम हो गया पूरा। अब हम चलते हैं डिस्प्ले गेस पर। अब डिस्प्ले गेस में हम 3-4 चीजें अपनी लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं इधर लिखूंगा अपना यूजर इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक। तो जब हम अपने गेस को डिस्प्ले करेंगे तो हम नहीं चाहते कि ऊपर जो अपना यूजर इनपुट है इस पे वैल्यू ऑलरेडी पड़ी हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपनी अगली वैल्यू डालें। तो मैंने इसको ब्लैंक कर दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना गेस स्लॉट डॉट इनर HTML में ऐड कर देंगे अपना गेस, यानी जो अपना प्रीवियस गेसेस है इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे अपने गेसेस को। और साथ ही मैंने कॉमा लगा दिया है, यानी हम कॉमा लगा के ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर 1 करूं और सबमिट गेस करूं तो इधर 1 आ गया। उसके बाद मैं लेट्स से 23 करता हूं तो 1,23। फिर मैं इधर 56 करूंगा तो 1,23,56। तो इस लाइन से अपना ये वाला काम हो जाएगा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम करेंगे नम गेस प्लस प्लस, यानी हम अपने गेसेस को भी तो बढ़ाएंगे। और उसके बाद हम कर देंगे रिमेनिंग डॉट इनर HTML और 11 से हम उसको माइनस कर देंगे। तो फिर से जरा टेस्ट करके देखते हैं। तो लेट से हमने डाला 23 और मैंने किया सबमिट गेस, तो इधर हमें दिख रहा है 9 आ गया और ऊपर लिखा आ गया 23। अभी आप कहोगे वो मैसेज तो लिखा आ नहीं रहा है कि दिस नंबर इज टू लो या दिस नंबर इज टू हाई। तो वो सब काम जो है वो डिस्प्ले मैसेज का है, तो हम उस पर आगे आएंगे अभी। तो डिस्प्ले गेस का जो काम था आई होप आपको वो समझ में आ गया है। तो अब डिस्प्ले मैसेज में हम क्या करेंगे, अपना हाई और लो वाली स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो मैं लिखता हूँ हाई और लो डॉट इनर HTML। क्या होता है, जो भी अपने टारगेटेड वेरिएबल्स हैं अगर हमने उसमें कुछ HTML ऐड करने हैं तो हम यूज करते हैं डॉट इनर HTML। ऊपर भी इसलिए हमने डॉट इनर HTML का यूज किया। तो उसकी जो HTML है उसमें ये h2 टैग ऐड करो और जो अपना मैसेज आ रहा होगा वो ऐड कर दो। मैसेज हमने एज अ पैरामीटर पास किया था। अगर आप ऊपर ध्यान से देखो तो डिस्प्ले मैसेज के अंदर मैंने इधर लिखा है यू गेस्ड इट राइट, या फिर नंबर इज टू लो या नंबर इज टू हाई। तो वो काम अपना ये करेगा डिस्प्ले मैसेज। अब जरा फिर से टेस्ट करके देखते हैं। लेट से मैंने इधर डाला 23, सबमिट करा तो नंबर इज टू हाई। फिर मैंने डाला 41, फिर सबमिट करा, नंबर इज टू हाई। लेट से मैं डालता हूँ 1 तो नंबर इज टू लो। तो इसी तरह से हम रैंडम गेस करते रहते हैं। अभी मैं सारे 1-1 डाल देता हूँ ये देखने के लिए कि जो अपना रिमेनिंग वाला पार्ट है वो चल रहा है कि नहीं। तो अपना जो गेस रिमेनिंग है वो 0। अगर अब हम कुछ डालेंगे तो गेम ओवर रैंडम नंबर वाज 20। अभी हम आगे एंड गेम और न्यू गेम में भी लिखेंगे
लिखेंगे उसमें हम डालेंगे ऐसा कि इसके बाद हम नंबर ही ना डाल पाए। एक बार अपने जो 10 चांस खत्म हो गए, अभी तो हम इसमें जैसे डाल पा रहे हैं 4, है ना। अब एंड गेम का क्या काम होगा, हमें रोक देना है अपनी जो इनपुट टेक्स्ट फील्ड है उसको। तो एंड गेम में चलते हैं, तो इसके अंदर फटाफट से कुछ चीजें लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपना यूजर इनपुट जो है उसको कर दूंगा खाली। यूजर इनपुट नहीं, इवन यूजर इनपुट की जो वैल्यू है उसको खाली करना है। उसके बाद मैं यूजर इनपुट डॉट सेट एट्रीब्यूट और इसके अंदर डाल दूंगा अपना डिसेबल्ड। फिर अगर आपको याद हो तो हमने ऊपर एक p टैग बनाया था अपना, इधर p। अब उसको हम यूज करेंगे, तो मैं नीचे लिखूंगा इधर p डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, और ये बटन हम ऐड करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, हम इस p की जो इनर HTML है उसमें लेट से एक h2 डालेंगे जिसको हम कुछ भी ID दे देंगे, और उसके अंदर लिख देंगे स्टार्ट न्यू गेम। तो मैंने कुछ ऐसे लिख दिया p डॉट इनर HTML, और बैकटिक्स के अंदर मैंने डाला h2 जिसको मैंने एक ID दे दी न्यू गेम, और इसके अंदर लिख दिया स्टार्ट न्यू गेम। अब जो ऊपर हमने एक वेरिएबल बनाया था, कौन सा वाला, अपना स्टार्ट ओवर। तो इस स्टार्ट ओवर के अंदर जो ये अपना डिव था, जो आउटर डिव है, अगर आप HTML देखो तो ये रिजल्ट पैरास वाला जो है, ये जो अपना आउटर डिव है ये रहा। तो इसके अंदर जो अपना p टैग है उसको हम अपेंड कर देंगे। तो मैं नीचे जाके इधर लिखता हूँ स्टार्ट ओवर डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर अपना p टैग डाल देंगे। ऑल्सो इसको ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसके अंदर p लिख सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपना मेन काम तो हम करना ही भूल गए, हम प्ले गेम को कर देंगे फॉल्स, कि इसके आगे हम गेम नहीं खेल सकते हैं। और इसके बाद अपना न्यू गेम कॉल कर देंगे, तो न्यू गेम। तो गेम अपना हो गया एंड। अब नया गेम कैसे चालू करना है, वो न्यू गेम फंक्शन के अंदर हम कोड करेंगे। तो न्यू गेम फंक्शन में चलते हैं अब इसमें सबसे पहले जो हमने ऊपर नया बटन बनाया था ना अपना, ये आईडी दी थी न्यू गेम, तो इसको जरा टारगेट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्योंकि वो आईडी थी तो मैं हैश लगाऊंगा अपना, हैश और न्यू गेम, 2 बार हैश लगा दिया हमने, तो हैश न्यू गेम। और इसको भी बटन बोलना ठीक नहीं है क्योंकि हमने बटन ऑलरेडी ऊपर यूज कर रखा है, हालांकि इसका स्कोप अलग है, लेकिन फिर भी हम इसको बोल देते हैं न्यू गेम बटन। ठीक है, सिंटैक्स को थोड़ा सा अच्छा करते हैं, 2 अलग अलग वेरिएबल्स को सेम नाम नहीं देना चाहिए। अब ये जो न्यू गेम बटन है इस पर हम लगा देंगे इवेंट लिसनर, क्योंकि हम अगर इसको प्रेस करेंगे तो अपनी जो गेम है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इसको कॉपी करके नीचे ऐड इवेंट लिसनर, और अगर हम उस पर करते हैं क्लिक तो एक इवेंट फायर हो जाएगा। तो फंक्शन में डालता हूँ और अंदर डालता हूँ ई, तो क्या होगा, फिर से अपना जो रैंडम नंबर है वो जनरेट होगा। तो मैं रैंडम नंबर इज इक्वल टू पार्स इंट, और इसके अंदर मैथ डॉट रैंडम इंटू 100 प्लस 1, ये ऊपर हमने देख लिया था कि कैसे हमने जनरेट किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपना प्रीवियस गेसेस है उसको खाली कर देंगे दोबारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपना नम गेस है उसको 1 पे सेट कर देंगे दोबारा। तो मैंने कर दिया, मतलब जो सारी वैल्यूज पहले से थी वही हम दोबारा इधर कर देंगे। उसके बाद जो अपना लो और हाई वाला है उसकी भी जो इनर HTML है उसको भी हम खाली कर देंगे। उसी तरह से जो अपना गेस स्लॉट होगा उसकी भी जो इनर HTML होगी उसको भी हम खाली कर देंगे। उसके बाद जो अपना ऊपर रिमेनिंग भी हमने एक बनाया था, ये रहा रिमेनिंग डॉट इनर HTML, तो इसको भी मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे कर देता हूँ ऐसे ही पेस्ट। इसके बाद मैं लिखता हूँ यूजर इनपुट डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, कौन सा, अपना डिसेबल्ड। उसी तरह से जो अपना चाइल्ड था उसको भी रिमूव कर देते हैं। तो स्टार्ट ओवर डॉट रिमूव चाइल्ड, कौन सा चाइल्ड था, अपना p, और जो अपना प्ले गेम है उसको सेट कर देते हैं ट्रू पे। तो इसी के साथ जो अपना न्यू गेम वाला फंक्शन है वो भी हो गया कंप्लीट। अब एक बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो मैं स्क्रीन को करता हूँ बड़ा और एक बार अपनी गेम खेल के हम देख लेते हैं। तो मैं अगर इधर डालूं 23 सबमिट गेस, अभी के लिए मैं हारता हूँ इस गेम में, सारे 23 डाल देता हूँ मैं ताकि इस गेम में मैं हार जाऊं। तो मैंने फिर से डाला, फिर से। अब क्या हुआ, गेम ओवर, रैंडम नंबर वाज 28, और नीचे एक बटन आ गया स्टार्ट न्यू गेम का। अब जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा तो अपनी जो गेम है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी और जो भी नीचे एलिमेंट्स थे वो हट जाएंगे। तो इसी के साथ हमने अपना नंबर गेसिंग गेम बना लिया है। आई होप आपको ये वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव लगी होगी। प्रोजेक्ट ये सिंपल सा ही था, बस थोड़ा सा लेंदी था। हमने बहुत सारा कोड लिखा, अलग अलग फंक्शन बनाए, हमने कुछ नई चीजें सीखी कि जब भी हम गेम बनाते हैं तो उसमें एक प्ले गेम वेरिएबल होता है। सबसे पहले हमने रैंडम नंबर जनरेट किया, उसके बाद हमने जितने भी वेरिएबल्स थे उनको टारगेट किया, फिर हमने फंक्शन बनाया, और जो फंक्शन भी हमने बनाया था ना उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन था वो था अपना वैलिडेट गेस। आप कोई भी गेम बनाओगे ना तो ये वाला जो फंक्शन है वो हमेशा आता है वैलिडेशन के लिए।
कि जो भी हम इनपुट डाल रहे हैं क्या वो सही है। फिर हमने बनाया अपना चेक गैस, फिर डिस्प्ले गैस बनाया, फिर एक डिस्प्ले मैसेज बनाया। इसकी इतनी नीड नहीं थी, इसको हम किसी और ऊपर वाले फंक्शन में भी डाल सकते थे, लेकिन मैंने एक अलग फंक्शन ही बना दिया ताकि अपना जो कोड है वो अच्छा लगे और सिस्टमैटिक लगे। उसके बाद हमने बनाया एंड गेम, और न्यू गेम में जितनी भी अपनी जो वैल्यूज थी सारी रीसेट कर दी है। और जो अपना बटन हमने इधर बनाया था ऊपर, उस पे भी हमने इवेंट लिस्टनर लगा दिया कि अगर हम उस पे क्लिक करेंगे तो अपनी जो सारी वैल्यूज है वो रीसेट हो जाएगी। और प्ले गेम को लास्ट में ट्रू करना मत भूलना। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं हम एंड। होप कि आपको मजा आया होगा। अगर आपको इसी तरह के और भी प्रोजेक्ट्स चाहिए तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दो। ऑल्सो इस प्लेलिस्ट को कर लो बुकमार्क, क्योंकि बहुत सारे हम प्रोजेक्ट्स आगे करने वाले हैं जिससे आपकी जो जावास्क्रिप्ट की स्किल्स हैं वो और स्ट्रांग हो जाएंगी, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने से ही हमें रियल लैंग्वेज आती है। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।